जेई 2024 टारगेटिंग स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो एक सीरीज है जो रन करता हूं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें और आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रेजेंट क्वेश्चन नंबर 71, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर लाइज पैरेलल टू ए मच बिगर सर्कुलर लूप। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है बच्चों। एक सर्कुलर लूप दिया हुआ है जिसकी रेडियस 0.3 सेंटीमीटर है, लाइज पैरेलल टू ए मच बिगर सर्कुलर लूप। एक बड़ा बिगर सर्कुलर लूप दे रखा है, उसके पैरेलल उसका फेस है, मतलब है जो एक बड़ा लूप ये और एक छोटा लूप ये। अंडरस्टैंड? रेडियस, बिगर लूप की रेडियस 20 सेंटीमीटर है। द सेंटर ऑफ द स्मॉल लूप इज ऑन द एक्सिस ऑफ द बिगर लूप। Center of the small loop is on the axis of the bigger loop. The distance between their center is 15 centimeter. If a current of 2 ampere flows through the smaller loop, then the flux linked with the bigger loop is। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है ये, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर बेस्ड है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन की क्या सिचुएशन है उसको मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। तो बच्चों ये है जो स्मॉलर लूप बना देता हूँ मैं, लेट इट इज द स्मॉलर लूप। अंडरस्टैंड? और ये इसकी है जो एक्सिस है, स्मॉलर लूप, और ये बिगर लूप, बड़ा लूप है बच्चों। इसकी बच्चों रेडियस है 20 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 0.3 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? और इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो है बच्चों, यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। इफ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू द स्मॉलर लूप, इसमें अगर जो 2 एम्पियर की करंट फ्लो होती है, इसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लोज थ्रू द स्मॉलर, देन द फ्लक्स लिंक्ड विद द बिगर लूप इज। तो बच्चों है जो अगर इसके अंदर इस टाइप से करंट फ्लो हो रही है ना, तो इसके अंदर है जो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स सेट होगा बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स। इस टाइप से ये मैग्नेटिक फ्लक्स सेट हो जाएगा बच्चों। सॉरी, फील्ड लाइनों के एरोज इस डायरेक्शन में, इस सेंस में रहेंगे अगर ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो। करेक्ट? तो बच्चों कहीं ना कहीं है जो इसका फ्लक्स इससे भी लिंक्ड हो रहा है, तो देन द फ्लक्स लिंक्ड विद बिगर लूप इज, बिगर लूप से रिलेटेड फ्लक्स है जो आपको फाइंड करना है। जबकि इसमें करंट फ्लो हो रही है और ये कोएक्सियल है, यानी इनकी एक्सेस कॉमन है बच्चों, और दोनों के फेस है जो एक दूसरे के पैरेलल बच्चों। अंडरस्टैंड? अब जो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर इससे रिलेटेड फ्लक्स आपको फाइंड करना है तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, तो 5b इक्वल्स टू इंटीग्रल b डॉट ds। b मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ds एरिया एलिमेंट वेक्टर, ds वेक्टर, ds एरिया एलिमेंट वेक्टर। तो बच्चों इससे फ्लक्स फाइंड करेंगे। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये है बच्चों कि इस वाले लूप के कारण इसके प्लेन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इसके प्लेन के ऊपर है जो डिफरेंट पॉइंट्स लेने पर मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट के ऊपर है जो डिफरेंट है और अननोन भी है। ज्यादा से ज्यादा हम इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस एक्सिस वाले पॉइंट के ऊपर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जो हम फाइंड नहीं कर सकते इस लूप के कारण। इसका मतलब बी कांट बी डिटरमाइंड एंड वी कैन नॉट कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द फॉर्मूला इंटीग्रल बी डॉट डी एस। अंडरस्टैंड? इस फॉर्मूले को हम यूज करके है जो इससे लिंक्ड फ्लक्स फाइंड नहीं कर सकते। अब आप इससे कैसे फ्लक्स फाइंड करेंगे? तो फ्लक्स फाइंड करने का बच्चों हमारे पास एक तरीका है, हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करेंगे बच्चों। म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमिना, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमिना? इफ टू coils are placed nearby to each other and if current in one coil is changed, then the flux linked with another coil also changes, then an EMF is induced in the another coil। ठीक है बच्चों, दो कोइल्स अगर पास पास है और दोनों में से किसी एक कोइल में अगर है जो करंट को चेंज किया जाता है, तो बच्चों करंट को चेंज करने से चूंकि उस कोइल से लिंक्ड एक फ्लक्स होता है और वो पास वाली कोइल से भी लिंक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि करंट थ्रू ए कोइल इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स है जो नियर बाई कोइल से भी लिंक्ड होता है। अंडरस्टैंड बच्चों?
तो बच्चों वो चेंजिंग नेचर का है, क्यों? क्योंकि करंट इज चेंजिंग, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। करंट अगर चेंज होती है तो फाई बी प्रोपोर्शनल टू आई होने के कारण वो पास वाली कोयल के अंदर फाई बी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड वाला फ्लक्स है वो भी टाइम के साथ चेंज होता है, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो दोनों में से किसी एक कोयल में अगर करंट चेंज करते हो तो नियर बाई कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है जो वेरिएशन आता है, और सॉरी फ्लक्स में वेरिएशन आता है, और फ्लक्स में वेरिएशन के कारण है जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो हम है जो कहीं ना कहीं हमारा प्लान है हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करें, और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आपने फाइंड कर लिया तो फिर है जो फाई इक्वल्स टू एम इंटू आई वाले फॉर्मूले से इससे लिंक्ड है जो फ्लक्स हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों। अंडरस्टैंड? तो बच्चों ये है लूप 1, इसको मैं लूप 1 मान लूं, और ये है लूप 2। अंडरस्टैंड? अब है जो बच्चों मेरे को क्या करना है कि लेट है जो आपको पता होगा कि दो कोयल अगर पास हो, पास पास पड़ी हो नियर बाई, तो अगर किसी भी कोयल के अंदर करंट को चेंज करते हैं तो नियर बाई के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। करेक्ट? तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट दैट इन विच कोयल करंट इज फ्लोइंग। यानी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आप फाइंड कर लेंगे तो वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि दोनों में से किस कोयल के अंदर करंट फ्लो हो रही है। अंडरस्टैंड? मतलब इसमें करंट फ्लो हो या पास वाली में करंट फ्लो हो। अंडरस्टैंड? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस रिमेन्स द सेम। वो डिपेंड करता है बच्चों ज्योमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन ऑफ द टू कोयल और उनका रिलेटिव ओरिएंटेशन के ऊपर है जो एम डिपेंड करता है। अगर एक बार जो दोनों कोयल्स की पोजीशन है जो फिक्स हो चुकी है और उनकी ज्योमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन वो भी फिक्स हो चुका है, तो फिर बच्चों आप लेफ्ट वाली कोयल में करंट फ्लो कराओ तो उसका फ्लक्स पास वाली से लिंक होगा, या राइट वाली कोयल के अंदर है जो करंट को चेंज कराओ तो उसका फ्लक्स है जो लेफ्ट वाली के साथ लिंक हो जाएगा। तो इट डजंट मैटर, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस रिमेंस द सेम। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, लेट इसके अंदर करंट फ्लो कराता हूं। अब इसके अंदर करंट फ्लो करा के मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं, इसके ऊपर इस कोयल से लिंक्ड फ्लक्स फाइंड करना चाहता हूं, क्योंकि इसकी रेडियस बच्चों बहुत स्मॉल रेडियस है 0.3 सेंटीमीटर। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसके प्लेन के ऊपर ऑलमोस्ट पैरेलल है। अंडरस्टैंड? मैं क्या करूंगा, इस कोयल के कारण इसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लूंगा, और चूंकि कोयल बहुत स्मॉलर है तो कोयल स्मॉल होने पर बच्चों ऑलमोस्ट सेंटर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म नेचर का होता है। तो ये इटसेल्फ ये स्मॉलर कोयल है जो इतनी छोटी है कि मैं जो मान लूंगा कि इसके अंदर तो कम से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंट यानी फील्ड यूनिफॉर्म है ना। तो यानी ये फील्ड है जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। तो मेरा टारगेट है कि मैं इसके अंदर करंट फ्लो कराऊं और इसमें जो फ्लक्स फाइंड करूं। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ स्मॉलर लूप ड्यू टू करंट इन बिगर लूप। मैं बच्चों बिगर लूप के अंदर करंट फ्लो करा रहा हूं, क्योंकि इट डजंट मैटर इन विच कॉइल करंट इज फ्लोइंग। तो मैं इसमें फ्लो नहीं करा रहा हूं, जबकि क्वेश्चन में तो दिया हुआ 2 एम्पियर में, इस फैक्ट को लास्ट में काम में लूंगा। मैं इसमें करंट फ्लो करा रहा हूं, लेट I1 करंट में फ्लो करा रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 I। इसकी रेडियस लेट R1 ले लेता हूं बच्चों में, R1। तो I1 इसमें करंट को मैं I1 ले लेता हूं बच्चों। लेट इसमें करंट फ्लो करा रहा हूं बच्चों, एक्चुअल में तो करंट इसमें फ्लो हो रही, लेकिन मैं इसमें फ्लो करवा रहा हूं, लेट I1। तो म्यू नॉट बाई 2 I R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैं एक बार x मान लेता हूं बच्चों। क्या मान लेता हूं बच्चों? ये डिस्टेंस है जो x मान लेता हूं मैं 15 सेंटीमीटर, तो x का स्क्वायर। अंडरस्टैंड? इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इनटू है ना इसका एरिया बच्चों। ये स्मॉलर लूप है, मैं फील्ड को यूनिफॉर्म मान लिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ यूनिफॉर्म नेचर की, मतलब फील्ड लाइंस में पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होगी, तो फील्ड यूनिफॉर्म हुआ है स्मॉलर रीजन के अंदर। तो बच्चों मैं इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू इट।
तो बच्चों ये एरिया है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टाइप से जा रही है तो उसके परपेंडिकुलर है, तो ये जो इंटू मैं पाई R2 स्क्वायर कर देता हूँ। अंडरस्टैंड? ये हो गया। मतलब यूनिफॉर्म फील्ड के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू बी डॉट एस। अंडरस्टैंड? तो ये बी है और डॉट थीटा 0 है बच्चों, है ना। मैग्नेटिक फील्ड किधर? इधर। और एरिया एलिमेंट वेक्टर यानी ये जो लूप है उसका एरिया एलिमेंट वेक्टर एस भी इधर, बी भी इधर, तो थीटा क्या हो गया बच्चों? 0 डिग्री हो गया। तो बी डॉट एस वेक्टर बी डॉट वेक्टर एस थीटा 0 होने पर बी इंटू एस हो गया, वेर एस इज द एरिया ऑफ दिस स्मॉलर लूप, तो दैट इज पाई R2 स्क्वायर। ये एस आपके लिए बच्चों पाई R2 स्क्वायर है ये। अंडरस्टैंड? और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस कारण से है? इस वाली लूप के कारण। अंडरस्टैंड? तो बच्चों ये हो गया आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये तो जो मैग्नेटिक, सॉरी एक बार मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैं अगली स्टेप के अंदर लेता हूं। तो फ्लक्स फाई टू इससे लिंक टू फ्लक्स दैट इज B1 डॉट, मतलब ये वाला प्रोसेस मैं यहां कर रहा हूं, S2 इज द एरिया ऑफ दिस करंट लूप, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में ये कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, और एरिया एलिमेंट वेक्टर वो भी इधर। प्लेनर लूप के लिए एरिया एलिमेंट वेक्टर मैं इसी डायरेक्शन में ले लेता हूं, तो थीटा इक्वल्स टू 0। अंडरस्टैंड? क्योंकि साइन कन्वेंशन है बच्चों, कन्वेंशन यही है जिस किसी प्लेनर लूप के ऊपर जिस और से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हो तो एरिया एलिमेंट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसका एरो भी उसी डायरेक्शन में रखना चाहिए जिस डायरेक्शन फील्ड लाइन जा रही है। तो बच्चों है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है तो मैं एरिया एलिमेंट भी इधर रखता हूं, तो B1 डॉट S1 थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया। नाउ B1 डॉट S2, तो ये B1 जो है, हाँ B1 है वो ये है बच्चों, μ0/2 I1 R1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेस्ट टू द पावर 3/2, होल रेस्ट 3/2 होता बच्चों, 3/2 और इंटू S2 इज पाई R2 स्क्वायर, इसकी रेडियस को मैं R2 ले रहा हूं बच्चों, पाई R2 स्क्वायर। तो ये फ्लक्स हो गया, है ना। तो कुल मिला के आपके पास फ्लक्स है जो ये आ रहा है बच्चों, करेक्ट। इट इज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हो गई बच्चों। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम क्या करते हैं, बट वी नो दैट कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट फाइंड करना है आपको, तो φ2 इक्वल्स टू M21 कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल, यानी ये सेकंड कॉइल विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल, और दैट इज I1। अंडरस्टैंड? ये I1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2। फ्लक्स की डेफिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ये है जो ऑफ कोइल 2 विद रेस्पेक्ट टू कोइल 1, यानी कोइल 2 का विद रेस्पेक्ट टू कोइल 1। अब इन दोनों को इक्वेट कर लो बच्चों, ये भी φ2 है, ये भी φ2 है। ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन है, पास वाली कोइल का फ्लक्स इसमें फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ जाता है, इसको कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। अब इसको और इसको बच्चों कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने पर है जो बच्चों M21 जो है, देखना ये I1 और ये I1 दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो M21 वो हो जाएगा बच्चों μ0/2 R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, करेक्ट। और ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेस्ट टू द पावर 3/2, करेक्ट। तो ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। अब है जो सिंस हमको पता है बच्चों कि M21 कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू 2 एंड दैट इज M, लेट ये हमको पता है ये M होता है। अंडरस्टैंड? तो अब है जो बच्चों, अगर है जो करंट इसमें चेंज नहीं करके अगर इसमें करंट फ्लो हो रही हो, अगर इसमें करंट फ्लो नहीं होके, मैंने डेरिवेशन तो कैसे किया, इसमें करंट फ्लो कराई और इससे लिंक्ड फ्लक्स फर्क है जो मैंने M की वैल्यू फाइंड कर ली बच्चों। अब अगर करंट इसमें फ्लो हो रही हो तो इससे लिंक्ड फ्लक्स आसानी से फाइंड किया जा सकता है। वो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, तो φ1 इक्वल्स टू M, है ना, 1
का 2 के रेस्पेक्ट में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू I2 है जो करंट फ्लोइंग इन इट। तो बच्चों phi 1 जो है वो हो जाएगा M12 तो आपके पास ये है ना, म्यू नॉट बाई 2 R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2 इंटू I2 बच्चों 2 एम्पियर है, अंडरस्टैंड। अब है जो 2 से 2 कैंसिल कर दूं मैं, 2 से 2 कैंसिल कर दूं। अब आपके पास बच्चों ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है हमारे पास वो है आपके पास phi 1 यानी इससे लिंक्ड फ्लक्स वो है म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर और डिवाइड में R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। अब बच्चों आप वैल्यूज पुट करें, R1 दे रखा है बच्चों 20 सेंटीमीटर, R2 दे रखा है 0.3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें बच्चों, इनको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। R1 की जगह अगेन है जो 20 को मीटर में कन्वर्ट करके लिखे x इज 15 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस x इज 15 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। ये x ले रखा है बच्चों में, ये x है ना, ये x है बच्चों, है ना 15 सेंटीमीटर। और ये वैल्यूज अगर फाइंड करें तो फ्लक्स की वैल्यू जो बच्चों आती है वो आती है 9.1 इंटू 10 की पावर -11 वेबर आती है, 9.1 इंटू 10 की पावर -11 वेबर आती है। तो बच्चों क्वेश्चन है जो इस टाइप से सॉल्व होगा। आप डायरेक्टली आप है जो फ्लक्स फाइंड नहीं कर सकते, आपको पहले कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना पड़ेगा और इसके बाद है जो आपको लिखना पड़ेगा phi 1 इक्वल्स टू M12 इंटू I2 वेयर I2 इज द करंट इन दिस पॉइंट, करेक्ट। तो इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड हो जाएगा आपका। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको पसंद आया हो तो क्वेश्चन की अच्छी सी प्रैक्टिस करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।